जय जय बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, रामदूत। प्रभु रक्षा कीजिए, मैं चल रहा हूँ प्रभु, असहनीय ताप में चल रहा हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। अलग निरंजन। ऋषि अंगिरा, तुम्हारे चित्कार और क्रंदन का यहाँ कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे स्वर को मेरे बाहर कोई नहीं सुन सकता है। अब संसार में ये कोई भी नहीं जान पाएगा कि तुम कहाँ हो। तुम अपनी रक्षा के लिए जिस प्रभु को पुकार रहे हो वो भी नहीं जान सकता, इसलिए व्यर्थ की चित्कार मत करो। शांति से मेरी जठराग्नि की अग्नि का आनंद लो, क्योंकि केवल वही तुम तक पहुंच सकती है। मृत्यु की टोली के साथ इधर तुम्हारा अंत और उधर गुरुदेव शुक्राचार्य के प्रतिशोध का अंत। अलग निरंजन। भद्रासुर, तू असुर है ना, इसीलिए तुझे शाश्वत सत्य का ज्ञान नहीं है। इस संसार में कण कण में ईश्वर वास करता है। जहां तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहां भी सर्वव्यापी ईश्वर देख सकता है। तू मेरे प्रभु की दृष्टि से अधिक समय तक नहीं बच सकता। तेरा अंत निकट है, तेरा अंत निकट है भद्रासुर। मेरे प्रभु मेरी रक्षा हेतु आते ही होंगे। हाँ भद्रासुर, मेरे प्रभु मेरी रक्षा हेतु आते ही होंगे। अलग निरंजन। अंत मेरा नहीं तुम्हारा होगा, तुम्हारा, क्योंकि यहां तुम्हारी रक्षा के लिए कोई भी नहीं पहुंच सकता, यहां तक कि यमदूत भी नहीं। तुम्हारी आत्मा भी मेरे भीतर ही रहेगी, उसे भी सदगति नहीं होगी। अंगिरा, एक बात बताओ, तुम्हारे प्रभु अब किसे कथा सुनाए? बेचारा मारुति। अलग निरंजन। देखा देखा तुमने कितना बड़ा अनर्थ किया। इस वन में समस्त पशुओं और पक्षियों का आवास गृह था। इसकी हरियाली से मनुष्य को जीवन प्राप्त होता था। तुमने सबको मृत कर दिया, सबका जीवन, सबका स्पंदन, सब कुछ। देवी, यदि ये फल इस वन के लिए इतने महत्वपूर्ण थे, तो इसका रक्षक क्यों नहीं था? इस वन की रक्षिका मैं हूँ। तो आपने मुझे प्रारंभ में क्यों नहीं रोक दिया? तो कहाँ थी तब आप? स्वयं भी अब पछता रही हैं और मुझे भी अब ग्लानि और अपराध के रोग से भर दिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ आए और मुझे पता ही नहीं चला। कुबेर ने इन फलों की रक्षा का भार मुझे सौंपा है। तब से इतिहास में यह प्रथम अवसर है कि मेरे होते हुए आज तक ऐसा कोई अवसर यहाँ नहीं हुआ कि कोई साधारण मनुष्य आके इस फल को तोड़े। तुमने इस फलों को तोड़ा है, अर्थात तुम में जरूर कोई विशिष्ट शक्ति है, अन्यथा मेरी सुरक्षा का घेरा तोड़ना सहज नहीं है। अब तुम्हारे इस अपराध का दंड मुझे भुगतना होगा। कुबेर अब मुझे मृत्यु दंड देगा। अब इस वृद्ध अवस्था में तुम्हारे कारण मुझे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। देवी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।
आप शांत हो जाइए तथा मुझे एक बात बताइए। अब बताने को बचा ही क्या है जो मैं तुम्हें बताऊं? देवी, आप अनुभवी हैं। आप जानती होंगी कि हताशा और निराशा समस्या को और गहन कर देती है, समाधान को निगल जाती है। आप शांत हो जाइए तथा मेरे प्रश्नों का एक उत्तर दीजिए। इस वन को पुनः जीवित करने का उपाय क्या है? कोई ना कोई उपाय तो अवश्य ही होगा। मुझे आप वो उपाय बताइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके इस वन को पुनः हरा भरा कर दूंगा। वानर बालक, इस वन को पुनर्जीवित करने का बस एक ही उपाय है। इस वन के लिए मरुभूमि प्रदेश जाकर वहां का जल लाना होगा। केवल उस जल से ही ये वन हरा भरा हो सकता है। देवी, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस वन को जीवित करने के लिए मरुभूमि प्रदेश का जल अवश्य ही लाऊंगा। किंतु वहां से जल लाना संभवित नहीं है, क्योंकि वहां जो भी जल लेने गया जीवित नहीं लौटा है। देवी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अपने मन से शंका एवं भय को निकालकर फेंक दीजिए तथा मेरे लौटने की यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। आप आश्वस्त रहिए। मारुति, मरुभूमि के प्रदेश से आज तक कोई लौट कर नहीं आया है, तो तू क्या लौटेगा? और यदि दुर्भाग्यवश लौट कर भी आया, तब तक तो अंगिरा की मृत्यु हो चुकी होगी। देवर्षि, अब क्या होगा? यह छीणी ने तो प्रभु हनुमान के साथ बहुत बड़ा छल किया है। उन्हें मरुभूमि प्रदेश भेज दिया। वैसे प्रदेश जो अत्यंत भयानक है, ऐसे प्रदेश को मरुभूमि नहीं बल्कि मृत्यु भूमि कहना चाहिए। वहां तो जीवन का कोई प्रतीक ही नहीं होता। हाँ देवर्षि, मरुभूमि प्रदेश जहाँ एक तिनका तक नहीं होता, वहाँ प्रभु हनुमान को जल कहाँ से प्राप्त होगा? रेत में जल कहाँ से होता है? नारायण नारायण। देवो, इस बात की चिंता तो मुझे भी है कि मरुभूमि प्रदेश में जल नहीं होता, केवल मृग मरीचिका होती है, जिसके कारण जल होने का भ्रम होता है। हम व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है व्यर्थ। उस यक्षिणी ने बड़ी ही चतुराई से अपने उद्देश्य को साधा है। देवो, प्रभु को छल से मरुभूमि प्रदेश भेजने के पीछे उसकी यही तो मंशा थी कि प्रभु का अधिक से अधिक समय वहां जल खोजने में लग जाए। हम इधर ऋषिवर अंगीरा के जीवन की रक्षा असंभव हो जाए। विकला बड़ी ही घातक यक्षिणी है। देवो, अब आगे क्या होने वाला है किसी को क्या पता। आ गया मैं। यही है मरुभूमि। इसी मरुभूमि के मध्य कहीं वो जल है
जिसके द्वारा वो वन फिर से हरा भरा हो सकता है। अब मुझे हर संभव स्थिति में वो जीवनदायिनी जल खोजना है। मिल गया, वो रहा जल। मुझे अभी तो यहाँ जल दिखाई दिया था, अचानक विलुप्त हो गया वो जल। आगे देखता हूँ। मारुति, यह रेत है, रेत, मरुभूमि की रेत। इसकी यही तो विशेषता है कि जो जितना ही इससे बाहर निकलने की चेष्टा करता है वह उतना ही इसमें धंसता चला जाता है। जैसे कि अब तुम इस रेत से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। समाधि बन जाएगी तुम्हारी इस मरुभूमि में। ये रेत तो किसी दलदल से भी अधिक भयानक है। जितना ही इससे निकलने के लिए बल प्रयोग कर रहा हूँ, उतना ही इसमें धंसता चला जा रहा हूँ। क्या करूँ? कौन सा मार्ग अपनाऊं? किंतु इस मरुभूमि की रेत के सागर से बाहर निकलने के लिए मुझे कोई ना कोई जुगाड़ तो करनी ही होगी, अन्यथा मैं संपूर्ण धंस जाऊंगा। मेरा विलय हो जाएगा इस रेत में। दिख गया उपाय, दिख गया। इस रेत के सागर से बचने का उपाय दिख गया। इस घटना का अर्थ हुआ कि इस मरुभूमि में ऐसे दलदल स्वरूप स्थल और भी होंगे जिनसे मुझे बचते हुए जल को खोजना होगा। माता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या देव कुबेर? यही माता कि मरुस्थल तो एक मृत स्थान होता है, वहाँ जीवन तो होता ही नहीं है। फिर भला प्रभु हनुमान को वहाँ जल कहाँ से और कैसे प्राप्त होगा? प्रभु हनुमान तो अपने वचन पर अडिग रहने वाले हैं और वो बिना जल लिए वहाँ से लौटेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में ऋषि अंगिरा का जीवन तो संकट में पड़ जाएगा तथा यक्षिणी अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगी और उसके साथ साथ उधर शुक्राचार्य भी। देव कुबेर, जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अधर्म अपने उद्देश्य में सफल रहा हो। हाँ,
धर्म पर संकट अवश्य आया है। परीक्षाओं की कसौटी उसे अवश्य पार करनी पड़ती है, किंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। आपका कथन सदैव स्वीकार है माता, परंतु इस बार स्थिति बिल्कुल प्रतिकूल है। भला मरुस्थल में जल कहां से आएगा? देव कुबेर, आपका कथन सत्य है। होना तो वैसा ही चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। मरुस्थल में जल मिलना नहीं चाहिए, किंतु इस संसार में कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। मैं समझा नहीं माता। देव कुबेर, ये संसार विलक्षण है। यहाँ कई बार उपजाऊ धरती पर भी अंकुर का एक बीज नहीं फूटता, और कई बार कठोर पत्थर की छाती भेदकर पौधे उग जाते हैं। ऊपर से कठोर दिखने वाले श्रीफल के भीतर कितना मृदुल और कितना सुस्वाद छुपा होता है। वट के बीज को देखकर भला कौन कह सकता है कि उसके भीतर एक विशाल वृक्ष का वास है। कठोर पर्वतों के हृदय से कलकल करती नदियां कैसे फूट पड़ती हैं। कहने का अर्थ है कि आवश्यक नहीं किसी से जन्म लेने वाली वस्तु उसके भीतर पहले से दिखाई दे। जिस प्रकार ज्ञानी जन शरीर में छिपे रोग को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन रेत में छुपी हुई नदियों को भी पहचान लेते हैं। तदुपरांत सर्वोपरि तो ये है कि इस संसार में हनुमान के लिए क्या संभव है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। वानर बालक, तुम इस मरुस्थल में जीवन भर भी घूमते रहोगे, तब भी तुम्हें यहाँ जल तो क्या, जल की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। क्योंकि मरुस्थल का अर्थ ही है मृत स्थल, अर्थात जीवन विहीन स्थल। ऐसा संभव नहीं हो सकता कि यहाँ जल ना हो, क्योंकि ये पृथ्वी अनेकों बार जलमग्न हो चुकी है तथा इस पृथ्वी पर हर स्थान पर जल है। बस अंतर केवल इतना है कि कहीं जल पृथ्वी के सतह के ऊपर है तो कहीं जल पृथ्वी के सतह से नीचे। और किसी भी धरती के बंजर होने का भौगोलिक एवं वैज्ञानिक कारण क्या है? जब उस धरती का जलस्तर बहुत नीचे चला जाए तो इसका अर्थ हुआ कि इस मरुस्थल में जल बहुत बहुत नीचे से प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मुझे अब क्या करना होगा मैं समझ गया। ये नहीं हो सकता, यह असंभव है, घोर असंभव। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरी मारू बजरंगीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरिसीसा। बजरंग बली, बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजनी सुत बजरंग बली, गौरव रुद्र बजरंग बली, जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली। अब मुझे
शीघ्र ही उस वन प्रदेश को लौटना होगा ताकि इस जल से मैं उस वन को पुनः जीवित कर सकूं, उसे हरा भरा कर सकूं।